महकाने विच पौना, महकाने विच पौना, सबनू मुबारक है तड़ा धरती ते आना। बन जाए पहचान मेरी, बन जाए पहचान मेरी, बस एक तेरा चर्चा सदा करे जुबान मेरी, बस एक तेरा चर्चा सदा करे जुबान मेरी, बस एक तेरा चर्चा सदा करे जुबान मेरी। बेरंग जे रंग करके, बेरंग जे रंग करके, खुशियां ही रही मन दे एक सतगुर तेरे करके, खुशियां ही रही मन दे एक सतगुर तेरे करके, खुशियां ही रही मन दे एक सतगुर तेरे करके। ए सुनेरी वर्के ने, ए सुनेरी वर्के ने, खुशियां ते खेड़ सतगुर सब तेरे करके ने, खुशियां ते खेड़ सतगुर सब तेरे करके ने, खुशियां ते खेड़ सतगुर सब तेरे करके ने। दीवानी हो गई है, मस्तानी हो गई है, दीवानी हो गई है, मस्तानी हो गई है, करके दीदार सतगुर रूह गद गद हो गई है, करके दीदार सतगुर रूह गद गद हो गई है, करके दीदार सतगुर रूह गद गद हो गई है। सारे जग च पछाण चाहिदी, सारे जग च पछाण चाहिदी, पर सानू सतगुर जी पहला ताड़ी मुस्कान चाहिदी, पर सानू सतगुर जी पहला ताड़ी मुस्कान चाहिदी, पर सानू सतगुर जी पहला ताड़ी मुस्कान चाहिदी। महकाने विच पौना, महकाने विच पौना, सबनू मुबारक है तड़ा धरती ते आना, सबनू मुबारक है तड़ा धरती ते आना, सबनू मुबारक है तड़ा धरती ते आना। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आवो सतगुरु बैठो अखियां सांभ के रखिया मैं वास्ते तेरे। आवो सतगुरु बैठो अखियां
परम सत्कारयोग ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु रविदास महाराज जीओ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ श्री 108 स्वामी गुरु गुरदीप गिर महाराज ਦੀ गोद ਵਿੱਚ बैठी प्यारी साध संगत जी सब ਨੂੰ जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जेठ तपत बहुताम कर शांत ना होवत मीत क्रोध अगन कर तपत मन लोभी लोभ परीत सोहंग नाम मुख जपत जन कीरत करह नीत। परम आदरणीय परम पूज्य श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, महान रहबर जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान समूह साध संगत जीओ सभी को जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। आज हम सभी स्वामी जगतगिरी आश्रम में हर महीने संक्रांति के दिन में एकत्रित हुए हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, शायद ही कोई ऐसा महीना हो जिसमें हजूर महाराज जी फिजिकली इस संक्रांति के सत्संग में हाजिर ना हुए हो। हर संक्रांति पर हजूर महाराज जी सब संगतों के बीच में बैठकर आश्रम में सत्संग करते हैं। आज भले ही फिजिकली वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद उनका ध्यान आप सारी संगत की ओर ही है। बहुत सारी संगत जानती है कि इस समय हजूर महाराज जी जर्मन में है और काफ़ी दिनों से वे इटली और इटली के आसपास बहुत सारे जो दूसरे देश हैं उनके बीच में श्रद्धालुओं के बीच में सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये सारा प्रेम वहाँ के श्रद्धालुओं ने इतना ज़्यादा उत्साह दिखाया है कि आप मीडिया पर फेसबुक पे उनको देखते होंगे। वहाँ के श्रद्धालुओं में जो उमंग जो उत्साह है, उन्होंने महाराज जी को अपने प्रेम में बांध लिया और इस संक्रांति पर भी वहाँ ही रहने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि गुरु जी की वाणी भी कहती है कि प्यार के बंधन में महाराज प्रभु अपने आप बन जाते हैं। जो हम बांधे मुँह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन का जतन करो हम छूटे तुम आराधे। जब कोई भगत जब कोई श्रद्धालु मालिक को गुरु को अपने प्रेम में बांध लेता है तो गुरु
उनके प्रेम में आकर उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। इसीलिए वहाँ के उमड़ते हुए प्रेम ने, वहाँ के उमड़ते हुए उत्साह ने इस संक्रांति में भी गुरु महाराज जी को वहाँ रोक लिया। पर गुरु जी आप सभी को आशीर्वाद अपने मुखारबिंद से देंगे। इस महीने का नाम गुरु महाराज जी अभी आप संगतों के बीच में दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि महाराज जी जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने श्रद्धालुओं की ओर हमेशा ध्यान रखते हैं। तो मैं महाराज जी से निवेदन करूंगी कि महाराज जी अपने मुखारबिंद से इस महीने का जो नई शुरुआत है, जो महीने का नाम है, वे अपने मुखारबिंद से सभी संगत को बताएंगे, सुनाएंगे। समंतरम रविदास बचनम कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूहोदारणम। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋ। ਦਾਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। मेरी पूरी कोशिश सी कि मैं संक्रांत के उपर जरूर गुरु घर विच शामिल होवां संगतां च, पर इत्थों कुछ संगतां ने इतना मजबूर करता कि अज दा जिहड़ा ऐतवार दा सत्संग है हुणे ही असीं फ्री होए हाँ ते उन्हां ने कहा कि जरूर करना है। ते मैं सोचिया मैं संगत दे नाल ये महीना साझा कर लवां। सतगुरु कृपा करे, बख्शिश करे, आप वास्ते ये महीना खुशियां भरिया महीना होवे। आप बड़े ही गौर दे नाल इस महीने नूं सुनना है और याद रहे कि जो अगली संक्रांति है उहदे तो पहला 11 जून नूं गुरु रविदास निर्वाण दिवस जो मनाया जाना है, उहदे विच आप सारियां संगतां ने शामिल होना है। जिहड़ा टाइम है सत्संग दा वो जिहड़ा पिछले साल की तरह इस साल भी 9 तो 11 बजे तक होएगा। इस करके आपने अगले भंडारे च टाइम सिर पहुँच जाना है। फिर सतगुरु जी के चरणों च बेनती है गुरु पातशाह आप वास्ते एक महीना खुशियां भरिया महीना लियावे। सारियां संगतां नूं जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ हुण असीं सत्संग नाल जुड़दे हां। गुरु प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सत्संग की शुरुआत करते हाँ। वाणी जो पाठी जी ने पढ़ी है सतगुरु रविदास महाराज जी दे 12 माह विचों ले गई है। और जिस तरह के हजूर महाराज जी ने अपने मुखारबिंद तो महीने का नाम दस्या है, जेठ महीने का, और उस जेठ महीने बाबत महाराज जी अपनी वाणी में जेठ महीने के बारे में बताते हैं। जेठ तपत बहु घाम कर शांत न होवत मीत, क्रोध अगन कर तपत मन लोभी लोभ प्रीत। सभी श्रद्धालु जानते हैं कि जो जेठ का महीना होता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है आज, ये बहुत ही गर्मी का महीना होता है।
अगर हम उत्तरी भारत की बात करते हुए कहते हैं कि हे मानव, ये जो मौसमी गर्मी है इसके दूर करने का उपाय तो आपने कर लिया, लेकिन जो तेरे अंदर गर्मी है, जो अंदर काम क्रोध लोभ की गर्मी है, मानसिक तनाव है, विचारों की उथल पुथल है, अनेक तरह से हम परेशान हैं, उदास हैं, क्रोधी हैं, इस गर्मी का भी उपाय करना है। हमने अपने भीतर की गर्मी को शांत कैसे करना है। गुरु प्यारी सा संगत जी, वाणी में जो क्रोधी व्यक्ति है उसकी तुलना काग के साथ की है। जो कौवा है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता, उसके साथ गुरुजी तुलना करते हुए कहते हैं, हर्ष मरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। जो व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता है वे कौवे की तरह है, क्योंकि कौवे का रंग भी काला और उसकी आवाज भी इतनी कर्कश होती है, इतनी मोटी आवाज होती है कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। और इसके अतिरिक्त आपने देखा है कि जो कौवा है उसकी जो संगत है वो भी अच्छी नहीं होती। कीड़े मकोड़ों को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाकर वो उसी तरह से व्यवहार करता है। इसीलिए कभी कभार अगर सुबह बनेरे पर काग बोलता है तो हम सोचने लगते हैं कि ये आज कौवा बोल रहे हैं, पता नहीं क्या अपशगुन होगा, क्योंकि कौवे को अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उसके उलट जो हर सिमरे, जो प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाता है, वह कौवा भी हंस बन जाता है। उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं और उसमें काम क्रोध जैसी कोई भी बुराई नहीं रहती। वो मालिक के चरणों के साथ जुड़कर हंस बन जाता है और हंस अच्छाई का प्रतीक है। जो अच्छे लोग होते हैं उसको हंस कहा जाता है। जो संसार में रहकर बढ़िया काम करते हैं, परमार्थ का कार्य करते हैं, प्रभु चरणों के साथ जुड़े होते हैं, वे हंस कहलाते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं, क्रोध अगन कर तपत मन लोभी लोभ प्रीत। हे जी, इस क्रोध को दूर कर, मन में जो लोभ विकार भरे हुए हैं इनको दूर करना पड़ेगा। हम सभी परेशान होते हैं जब कोई क्रोधी व्यक्ति मिलता है। अगर कोई क्रोध में होता है तो कई प्रकार के अपशब्द उसके मुंह से निकल जाते हैं। घर में कलह क्लेश आ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक महिला घर में बड़ी क्रोधी स्वभाव की थी। उसको बात बात पर क्रोध आ जाता था और जो घर वाले थे वो बिल्कुल उनसे बात ही नहीं करते थे। कहते थे जैसे ही इनसे बात की ये क्रोध में आ जाएगी और पता नहीं क्या कुछ बोल देगी। क्रोध के कारण घर में लड़ाई झगड़ा भी बना रहता था। अब वो महिला को खुद भी एहसास हो गया कि मैं वाकई बड़ी क्रोध में रहती हूँ, सारे मेरे से जी चुराते हैं, कोई भी मेरी बात सुनना पसंद नहीं करता। विचार करने लगी कि मैं कैसे क्रोध से छुटकारा पाऊं, चाहकर भी वो क्रोध से मुक्त नहीं हो पाई। पता चला कि साधु सन्यासी एक गांव में आया है और वो बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है। सोचने लगी शायद वो साधु सन्यासी के पास जाती हूँ, कोई उपाय मिल जाएगा, कोई दवाई मिल जाएगी तो मैं शायद अपने क्रोध से मुक्त हो जाऊं। लोगों के बताने के मुताबिक उस साधु महात्मा के पास वो महिला पहुंच जाती है
और जब वो महिला वहां पहुंचती है, साधु महात्मा को प्रणाम करती है और अपनी समस्या बताती है कि महात्मा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं हर पल पे क्रोधी हो जाती हूँ, घर वाले भी मुझे अच्छा नहीं समझते, बाहर वाले भी अच्छा नहीं समझते और मेरे कारण ही लड़ाइयाँ होती हैं, कोई उपाय बताओ। सन्यासी महात्मा बड़े समझदार थे, कहने लगे ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने एक शीशी दी और कहने लगे ये इसमें दवाई है और जब भी बेटे आपको क्रोध आए, आपने इस शीशी को मुंह के साथ लगाकर दवाई पीनी है। महिला बड़ी खुशी खुशी घर आती है और जैसे ही कभी कभी उसको क्रोध आया, उसने झट से वो शीशी पकड़ती थी और मुंह में लगा के पीने शुरू कर देती थी दवाई। उस समय कोई बात नहीं करती थी, दवाई पीते ही उसको काफी आराम लगता क्योंकि गुस्सा शांत हो जाता था। फिर ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन बीत गए, उसको काफी आराम मिला, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्रोध ही नहीं, फर्क पड़ गया। सोचने लगी ये शीशी खत्म हो गई है दवाई, तो मैं और ले आती हूँ ताकि बिल्कुल पूरी तरह मेरा क्रोध खत्म हो जाए। महात्मा जी के पास जाती है, कहती है महात्मा जी, आपने तो मेरे पर बड़ी बख्शिश की है, कृपा की है, मेरा पहले से क्रोध काफी शांत हो गया है, अब मैं गुस्सा कम करती हूँ, काफी फर्क पड़ा है तो आपकी दवाई के साथ। तो महात्मा जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे बेटा, इस शीशी में कोई दवाई नहीं थी, ये तो मैंने जल डाला था, इसमें शुद्ध पानी था, लेकिन जैसे ही तुम क्रोध आता था और तुम उस शीशी को अपने मुंह में लगाकर दवाई पीती थी, तो शीशी मुंह में होने के कारण तेरा मुंह बंद रहता था और उतनी देर तक तेरा क्रोध गुस्सा शांत हो जाता था और उसके बाद तुम फिर ठीक हो जाते थे। क्योंकि क्रोध जब आता है तो उस समय शांत होना चाहिए, साइड ले लेनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रोध पल भर के लिए और कई बार थोड़ी सी घड़ी के लिए आता है। अगर तो हम उसको काबू कर लेते हैं तो सारा कुछ ठीक हो जाता है, क्रोध टल जाता है। लेकिन वही क्रोध अगर नियंत्रित ना हो तो क्या होता है, आत्महत्याएं तक हो जाती है, व्यक्ति मरने पर मजबूर हो जाता है, घर में लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उस क्रोध के कारण। तो हमें क्रोध नहीं करना है। गुरु जी कह रहे हैं कि हे मानव, हे जीव, तुझे ये जो मानव चोला मिला है, इस चोले में जेठ की जो तपती आग है उससे शिक्षा लेनी है कि जो मैं भीतर की गर्मी है उसको भी शांत करूं, चुप रहकर। और गुरुजी इसका और बड़ा अच्छा उपाय बता रहे हैं। वे कहते हैं, सोहम नाम मुख जपत जन कीरत करे नीत। हे जीव, यदि तुम्हें क्रोध से बचना है, यदि तुम्हें क्रोध की अग्नि से छुटकारा पाना है, तो सतगुरु जी के चरणों में जाकर सोहम का ध्यान कर। सोहम, हम बहुत सारी गुरमुख रूहें जानते हैं कि गुरु जी की वाणी में जगह जगह सोहम शब्द का प्रयोग होता है। और गुरु जी कहते हैं, सोहम नाम मुख जपत। यदि तुम मुख से सोहम नाम का जाप करते हो तो भी तुम क्रोध से छुटकारा पा सकते हो। अब हम नाम तो सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि सोहम का मतलब क्या है। सोहम
एक ध्यान पद्धति है, ध्यान लगाने की एक विधि है। जब हम सोहो ऊपर से बोलते हैं, श्वास ऊपर चढ़ाते हैं, सो शब्द की ध्वनि निकलती है और उसके बाद हंग पर हम श्वास नीचे छोड़ते हैं। किसी भी सहज अवस्था में बैठकर, किसी भी आसन में बैठकर, जैसे आपको सुविधा लगे, अपना आराम देखते हुए, ऐसे जब हम समाधि में बैठ गए तो सोहम का जाप करना है। सो के साथ श्वास भरना है और हम के साथ श्वास को छोड़ना है और बीच में एक लंबा सा थोड़ा रुकावट ओम लिखा होता है, उसमें सोहो के बाद रुकना है, फिर हम नीचे आना है। जब हम बार बार इस ध्यान पद्धति से ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है, सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी बाहर आ जाती है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है, सकारात्मक बातें अंदर जाती हैं, खराब बातें बाहर आ जाती हैं और इसी प्रक्रिया को करते करते हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो सोहम बोलने की जरूरत नहीं रहती, केवल वो अजप्पा नाम बन जाता है जो अपने आप श्वासों के साथ चलता रहता है। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, सच में तुम इन विकारों की गर्मी से छुटकारा डालना चाहते हो तो सोहम का जाप कर। अब ये जाप कब करना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसका बहुत ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं तो सोहम को अमृत वेले में करना चाहिए। अमृत वेला 2 बजे के बाद शुरू हो जाता है, जो लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता है और अमृत वेले में हम बिल्कुल फ्री होते हैं। हमारा जो मानसिक तनाव है, मानसिक क्रियाकलाप है, कोई नहीं होता, हम मन से फ्री होते हैं और उस समय वातावरण भी शुद्ध होता है, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होता, शुद्ध वातावरण, शांत वातावरण और मन में कोई बोझ नहीं, दबाव नहीं किसी भी काम का। उस समय यदि हम 10-15 दिन उस सोहम का जाप करते हैं तो गुरु प्यारी सा संगत जी, हमारे मन के अंदर जो क्रोध अग्नि है, जो विकारों की ज्वाला है, वो शांत हो जाएगी और सोहम के साथ हमारे श्वास बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाते। फिर वो गुरु जी के कहे अनुसार हम श्वास उसी मालिक को अर्पित कर देते हैं जिस मालिक ने हमें दिए। आओ गुरु प्यारी सा संगत जी, इस नए महीने की शुरुआत जिसमें बहुत गर्मी होती है, इस मौसमी गर्मी के बचने के साथ साथ हम विकारों की गर्मी से भी बचने की कोशिश करें। कैसे? गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर सोहम का जाप करके। फिर गुरु जी आगे फरमाते हैं, संता संग निवास कर शांत पयो तिन चीत उत्पत करके आप सब करे पालना नीत प्रभु बिन दूजा नाहे को कर निश्चय प्रतीत। गुरु जी वाणी की अगलियों पंक्तियों में बताते हैं कि हे जीव, यदि तुम सचमुच विकारों से रहित होना चाहते हो,
यदि तुम क्रोध से छुटकारा पाना चाहते हो, लोभ मोह माया के अहंकार से बचना चाहते हो, तो आओ मैं तुझे एक बहुत ही सरल मार्ग बताता हूँ, सरल रास्ता बताता हूँ। वो कौन सा? संता संग निवास कर शांत प्यो तिन चीत। हे जीव, तुम संतों का संग कर। संतों की संगति में जाकर तुझे सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। तेरे जो विकार बाहर को आते हैं, जो शक्तिशाली हो जाते हैं, यहाँ समाज की मोह माया में आकर, चकाचौंध में आकर तेरे विकार उभर जाते हैं। हम अहंकार की दौड़ लगाते हैं, हम किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, अनेक प्रकार की अग्नि जो हमारे अंदर जलती है विकारों की, वो कैसे शांत होगी? जब हम संता महापुरुषों की संगति करेंगे। क्योंकि संतों की संगति करने से, कहते हैं, जो अंधे हैं वे भी पहाड़ों की सैर करते हैं, जो अंधे हैं वो भी सारे उस मालिक के लोक प्रलोक के हर तरह से दर्शन दीदार करते हैं। जिनकी बाहरी आंखें नहीं हैं, जब वो संतों के संग रहते हैं तो उनकी भीतरी नेत्रों के द्वारा वो अनेक प्रकार के जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर उनके नूरी स्वरूप को देख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संत अंधों को भी आंखें दे देते हैं। जब हम संतों के संग में जाते हैं तो जो लूला लंगड़ा है वो भी चलने लगता है, उनकी पहाड़ों की सैर हो जाती है। वो अपने भीतरी रूहानियत सफर को तय करके यहाँ तीसरे नेत्र तक, 10वें द्वार तक पहुंच जाते हैं। वो लोक त्रिलोक की सैर कराते हैं। गुरु प्यारी सा संगत जी, संतों के साथ रहने से हमारे हर प्रकार से दुख दर्द हट जाते हैं। संतों का इतना प्रभाव है। इसीलिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने संतों का संग मांगा, उनका आचरण मांगा। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे संतों की कथा, संतों की कथा का रस और संतों का आचरण देना। उन्होंने संसार की कोई चीज नहीं मांगी। गुरु प्यारी सा संगत जी, जो संत हैं वे हमारे गहने हैं। संत हमारे सारे काज संवारते हैं। संत हमारे ऊंट सधाने, संत हमारे गहना। संत महापुरुषों के साथ सब जब हम सचमुच स्पर्श करते हैं भीतरी रूप से, तो वो संत जो हमें शब्द के साथ जोड़ते हैं। शब्द और हमारी सुर, हमारी रूह है जो वो सूरत है। जब शब्द और सूरत का मेल हो जाता है, हम सदा सदा के लिए सुहागन बन जाती हैं। हमारी रूहें उस मंजिल तक पहुंच जाती हैं जिस मंजिल को पाने के लिए ये हमें मानव चोला मिला है। जो जेठ महीने हमें का प्रतीक ये मानव चोला गुरु जी कहते हैं मिला है, इस चोले की सार्थकता तभी है यदि आप संतों का संग करोगे। संतों का संग करने से हमें सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारे विकारों की गंदगी धुल जाती है। सत्संगों में जाकर हमारा जो आत्मा है समाज के विकारों के कारण अपवित्र हो जाती है, वो धीरे धीरे साफ होकर फिर से पवित्र हो जाती है। जैसे बच्चा संसार में पवित्र आत्मा लेकर आया था, फिर उसी शुद्ध आत्मा के साथ हम उस मालिक की बंदगी करना शुरू कर देते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं, उत्पत्त करके आप सब करे पालना नीत। फिर कई बार विचार आता है कि संतों का संग करते रहे, भक्ति कीर्तन में ही लगे रहे,
तो हमारा पालन पोषण, हमारे बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा? आता है मन, क्योंकि मानव है हम, मानव जीव है, तो मानव जीव की कल्पना तो वहां तक ही रहेगी यहाँ तक हम सोचेंगे। लेकिन गुरु प्यारी सा संगत जी, हमें पता नहीं है कि जिस मालिक ने हमें पैदा किया है उन्होंने हमारे रोजगार का भी साथ ही साधन दिए हैं। उन्होंने हमें रिज़्क भी दिया है। हर जीव जंतु जो संसार में आया है उन सब के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस मालिक की है और मालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाता है। हमारे मन में ये भ्रम है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का कुछ नहीं बनेगा। हाँ, इतना जरूर रखना याद कि ये ना हो कि सत्संग में कहा था जो भी करेगा मालिक करेंगे, हम तो कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना। मालिक ने हमें दिमाग दिया, हमें रूहानियत के लिए ये तीसरा नेत्र दिया, लेकिन उसको खोजने के लिए कहा है, ढक दिया सारा कुछ। जब हम खोजेंगे तो ही हमारा तीसरा नेत्र खुलेगा। जब हम खोजेंगे तभी हमारी जो गठड़ी है वो खुलेगी। हालांकि उन्होंने सबको सारा कुछ दिया है, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, घेरा खोलने देखते ताही पे कंगाल। हमें मालिक ने हाथ पैर दिए, ये काम करने के लिए दिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए दिए हैं। दिमाग दिया है कि उसको सोचकर आपने काम करने हैं, लेकिन ध्यान उस मालिक की तरफ रखना है। काम करते हुए जब हम उस मालिक का ध्यान करेंगे, काम करते हुए जब हम संतों के दिए हुए उपदेश को मानेंगे, काम करते हुए जब हम संतों के चरणों के साथ लगे रहेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो हमारे सारे ही काम मालिक खुद करेगा। खुद करने का भाव ये है कि हमें मालिक तंदुरुस्ती देगा, हमें मालिक सहनशीलता देगा, हमें मालिक धैर्य देगा, हमें मालिक शक्ति देगा कि हमने दुख से, परेशानी से कैसे बाहर उबरना है। गुरु प्यारी सा संगत जी, संतों के संग में रहने से हमारी आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाती है। हमें वो दिखाई देता है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। वो जो दिव्य शक्ति हमें मिल जाती है, उससे हमारे सारे कार्य रास हो जाते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं, उत्पुत करते आप सब करे पालना नीत। वो मालिक जिसने हमें पैदा किया है, उसने हमारे पालन पोषण के भी सारे साधन बनाए हुए हैं। पर कब हमें ये जानेंगे, प्रभ बिन दूजा नाही कोई कर निश्चय प्रतीत। जब हम विश्वास करेंगे, जब ये जान लेंगे कि हे प्रभु, तेरे बिना दुनिया में मेरा कोई सहाय नहीं है। गुरु प्यारी सा संगत जी, हम संत महापुरुषों को एक इंसान समझ बैठते हैं, क्योंकि देखने में वो मानव, साधारण मानव लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो सामान्य मानव नहीं होते। वे संत महापुरुष, वे सतगुरु एक ऐसी शक्ति होते हैं जो हमें इस लोक में भी सहारा देती है और आगे भी हमारे साथ ही जाती है। यहाँ भी हमें रास्ता दिखाती है, आगे भी हमारा मार्ग सीधा करती है। वो शक्ति गुरु होते हैं, वो शक्ति संत होते हैं। संत को सामान्य समझना हमारी भूल होती है। संत जो शब्द देते हैं, वो शब्द, जो वो विचार संत हैं। संत कोई मानवी देह नहीं है।
जब हम निश्चय करके, विश्वास करके, श्रद्धा करके उनके हर शब्द को अपने सुरत के साथ मिलाकर ध्यान करते हैं, तो नूरी स्वरूप उनका याद करके हम उस मंजिल में पहुंच जाते हैं जिस मालिक से अलग होकर आए थे, उसी मालिक को मिलने की जो मंजिल है। हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, लेकिन कब? जब हम विश्वास करेंगे, जब हम निश्चय करेंगे। कोई गुरुमुख 20-25 साल से अपने गुरुजी के साथ रह रहा था। पहले आप जानते हैं, जो गुरु वनों में रहा करते थे, इतने साधन नहीं हुआ करते थे आने जाने के, और वहां ही सेवा करते थे गुरुजी के साथ। जो भी वो कहते थे उसके मुताबिक जो सेवक है वो सेवा करते थे। वो गुरुमुख कुछ सालों के बाद कहने लगा, गुरुजी मेरी बहन की शादी है और मैंने अपने घर जाना है, मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, चले जाना। कुछ दिन पहले उसने गुरुजी से आज्ञा ली, फिर कल जाना था तो सोचा आज रात को गुरुजी से मिल लेता हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी निकला है, दूर का रास्ता है, पैदल जाना है। गुरुजी के पास रात को गया और कहने लगा, गुरुजी सुबह मैंने अपने गांव जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, उसको प्रसाद दिया और कहा, बेटा जाओ, आपकी जो बहन की शादी है वो एक राजकुमारियों की तरह होगी। और उन्होंने उसको प्रसाद दे दिया। आगे जाके जब चलने लगते हैं तो गुरुजी कहते, इस सेवादार को भी साथ ले जाओ, क्योंकि अकेले इतना रास्ता चलोगे थक जाओगे, घर में भी काम होंगे, तो आप इसको साथ ले जाओ। दोनों चल पड़ते हैं अपने घर की ओर। जो साथ वाला सेवादार वो देखता है कि वो जो गुरुमुख है बड़ा परेशान सा, उदास सा चेहरा लेकर चल रहा था। पूछने लगा, भाई क्या बात है, बड़े उदास परेशान लगते हो। कहता, हाँ परेशान तो हूँ, बात तो बताओ। कहता, मैंने सोचा था मेरी बहन की शादी है, गुरुजी मेरी किसी न किसी प्रकार से सहायता करेंगे, कोई पैसे से या किसी चीज से, क्योंकि घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार का गुरुजी ने कुछ नहीं दिया, गुरुजी ने ये प्रसाद दे दिया। और जब मैंने प्रसाद देखा तो उसमें अनार थे 4। ये सोच मेरे मन में आ रही है। तो साथ वाला भी आखिर सेवादार था, कहने लगा, हाँ बात तो सही है। चलो करते करते घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो शाम को राजा का मंत्री होका देता है, आवाज देता है कि अगर किसी के पास अनार हैं तो वो राजा के पास पहुंचा दे, क्योंकि राजे की बेटी बहुत बीमार है, उसको पीलिया हो गया है और अनार चाहिए, अनारों का जूस मांगा है। वैद्य ने कहा है यदि अनारों का जूस ये पिएगी तो लड़की ठीक हो सकती है, लेकिन अनारों का मौसम नहीं है, पैसे बहुत हैं, राजा है, राजकुमारी बीमार है, लेकिन अनार कहीं से नहीं मिल रहे। अब जैसे ही उसने ये आवाज सुनी तो सोचने लगा, ये गुरुजी ने मुझे अनार दिए हुए हैं, मेरे तो किसी काम के नहीं है, मैं राजा को दे आता हूँ, चलो उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। चला जाता राजा के दरबार, वहां मंत्रियों को वो अनार दे देता है। अनार से जूस निकाला जाता है और जूस पीने के कारण धीरे धीरे उनकी बेटी ठीक हो जाती है, बीमारी से मुक्त हो जाती है। राजे को याद आया कि अनार तो कहीं से मिल नहीं रहे थे, तो आखिरकार मैं पता तो करूं अनार कहां से मिले। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि अनार कहां से मिले थे, जब मिल ही नहीं रहे थे, मौसम भी नहीं है।
तो उन्होंने कहा कोई गरीब व्यक्ति था, वो अनार दे गया था, बुलाओ उसको। अब जब उसको सेवादार को बुलाया गया, राजे ने हुक्म भेजा तो डरने लगा, कहने लगा पता नहीं मेरी से कौन सी गलती हो गई है, अब राजा पता नहीं मुझे कौन सी सजा देगा। डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज आपने बुलाया था? कहते हाँ बुलाया था। मुझे ये बताओ कि आपको अनार कहाँ से मिले थे ऐसे मौसम में, जबकि हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, हीरे जवाहरात हैं, हम तो कहीं से ये अनार लेकर नहीं आ सके, आपको कहाँ से मिले? तो कहने लगा राजा जी ये प्रसाद मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था, तो मैंने सोचा मेरे तो किसी काम का नहीं है, मैं इधर दे गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने मंत्रियों को हुक्म दे दिया। कहने लगे अब वो जो इसकी बहन है वो इसकी बहन नहीं मेरी बेटी है, और इसकी शादी ऐसे धूमधाम से करना जैसे राजकुमारियों की करते हैं। जब राजा के मुंह से ये बात सुनी, ये शब्द सुने, तो वो सेवादार गुरमुख की आंखों में से आंसू टप टप आने लगे। गुरुजी मैं आपको समझ नहीं सका, संतों के वचनों में इतनी ताकत। उसने क्षमा याचना की और कहने लगा गुरुजी आपने ठीक ही बोला था कि आपकी बहन की शादी ऐसे होगी जैसे राजकुमारियों की तरह होगी। गुरु प्यारी सा संगत जी, ये संतों के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। संतों का बताया हुआ मार्ग सीधा हमें उस प्रभु के घर तक ले जाता है और सभी प्रकार के विकार शांत हो जाते हैं यदि हम सच्चे मन से उस प्रभु चरणों से जुड़ जाते हैं, उनके दिए हुए शब्द का अभ्यास करते हैं। अभ्यास के माध्यम से जो अंदर से भीतर से प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश को पहचान कर, उसके नूरी स्वरूप को जानकर जब हम ध्यान करते हैं तो वह आनंद की अवस्था पहुंच जाती है। हम किसी प्रकार से दुखी परेशान नहीं होते, फिर हम मालिक के और मालिक हमारा हो जाता है। फिर किसी प्रकार की गर्मी हमें सताती नहीं है। फिर गुरुजी आगे फरमाते हैं, तिस प्रभु को तू जप सदा, होकर मनो नचित, प्रभु सिमरन गुरुदया ते, नष्ट होत सतगुर के प्रताप ते, गावो प्रभु गुणवाद। गुरुजी सतगुरु जी की ही महिमा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हे जीव, तिस प्रभु को तू जप सदा, होकर मनो नाची, उस गुरु के दिए हुए शब्द को तुम मन से सिमर। मन से जब तुम सिमरोगे तेरा चित्त शांत हो जाएगा, तुझे सभी प्रकार के शांति सबर सुख मिल जाएगा, तुम बेचैन नहीं होंगे, तुझे किसी प्रकार की गर्मी नहीं सताएगी। प्रभु सिमरन गुरु दयाते, नष्ट होत जब भीत, सतगुरु के प्रताप ते, गावो प्रभु गुण वाद। हे जीव, उस प्रभु के सिमरन से और गुरु की कृपा से तेरे सभी जन्म मरण के चक्कर छूट जाते हैं।
तुम जन्म मरण के चक्रों से छूटकर उस मालिक के साथ अभेद हो जाते हैं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। उस मालिक के दिए हुए रास्ते पर जब गुरु के दिए हुए शब्द के साथ जुड़कर उस प्रभु का सिमरन करते हैं तो हमें किसी प्रकार का फिर डर नहीं सताता। हमारे बीच में आत्मविश्वास आ जाता है, हम अपने आप की खोज कर लेते हैं और भीतर से अपने आप को, अपनी आत्मा को जानते हुए उस परमात्मा के पहुंचने तक के रूहानियत सफर को जान लेते हैं। लेकिन कब? जब गुरु की कृपा हो, जब उसकी दया मेहर हो। हम गुरु नाम भी ले लेते हैं और सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन तन मन से कई बार सिमरन नहीं करते। अगर तन मन से सिमरन करते हैं तो उस सिमरन में प्रेम भाव नहीं पैदा होता, विरह उत्पन्न नहीं होता, उस प्रभु के प्रति अनुराग पैदा नहीं होता। हम इस प्रकार सिमरन करते हैं जैसे मानो हमने कोई चट्टी भरनी हो जहाँ हमें मजबूरी में बैठना हो। गुरु प्यारी सा संगत जी, जब हम प्रेम सहित उस प्रभु को पुकारते हैं, उसको याद करते हैं, तो हमारे सारे द्वार बाहरी बंद हो जाते हैं और आध्यात्मिक मार्ग खुल जाता है और उस मार्ग पर चलते चलते हम अपनी शिखर प्राप्त कर लेते हैं प्रेम के साथ। कबीर जी ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। जब हम प्रेम सहित उस मालिक के नाम को याद करेंगे, सोहम का जाप करेंगे, श्वास श्वास उस मालिक को अर्पित कर देंगे, तो गुरु प्यारी सा संगत जी फिर वो समय दूर नहीं होता जिस समय हम सहज समाधि में बैठकर सभी प्रकार के जन्म मरण से चक्रों से छूट जाते हैं और उस मालिक के साथ मिल जाते हैं। सहज समाधि उपाध रहित फुल वड्डे पागले लागी, कहो रविदास प्रकाश हृदय तर, जन्म मरण ते पागी। फिर हमारे सभी प्रकार के जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं। हम सभी चक्रों से छूटकर उस मालिक के साथ मिल जाते हैं जिसकी हम अंश हैं। लेकिन हमें क्या करना है? गुरु जी से जो मिले हैं नाम शब्द, उस नाम शब्द का अभ्यास करना है। अभ्यास करते करते भीतर से प्रेम अनुराग के साथ जब हम श्वासों का ध्यान करते हुए सारा ध्यान इन आंखों के बीच में, ललाट आंखों के बीच में लगाते हैं, यहाँ हमारा मस्तिष्क है, ललाट है, और सारा ध्यान जब वहाँ एकत्रित हो जाता है तो वो ध्यान फिर हमारा प्रकाश में बदल जाता है। उस प्रकाश के बीच में पहुंचकर आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसमें किसी प्रकार का गम नहीं सताता। फिर हम खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, और अगर गमी परेशानी आ जाती है तो हम दुखी नहीं होते, उस मालिक की रजा में रहकर उसको सहन कर लेते हैं। ऐसी अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि एक कोई गुरमुख था, उसे लगता था मैं पता करूं कि आखिरकार महाराज जी सिमरन कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितने समय बैठते हैं, क्योंकि सत्संग में तो हमें बताते हैं। लेकिन देखे तो जरा महाराज जी भी किस तरह करते हैं। जिज्ञासा होती है। जब हम पढ़ते थे छोटे छोटे तो हमसे सोचते थे
कि हमारे टीचर भी शायद काम करते हैं, कोई के नहीं करते, ये घर में कैसे रहते होंगे, इनके कपड़े कौन धोता होगा, क्योंकि अज्ञानता थी, पता नहीं होता था। और जब खुद टीचर बने तो लगा पता कि टीचर कितने भी बनो, कितने भी बच्चों को पढ़ा के आओ, कितनी भी बड़ी नौकरी करके आओ, घर में वही काम करना पड़ता है, वही झाड़ू पोछा, वही बर्तन, वो सब। लेकिन कब पता चला? जब हम स्वयं उस अवस्था में पहुंचे। ठीक इसी ही तरह सेवक के मन में आता, मैं देखता हूँ महाराज जी सिमरन कैसे करते। खिड़की के पास खड़े हो गए, वहां थोड़ा सा दिखाई देता था। उसने देखा कि गुरुजी ने खाना खाया, खाना खा के हाथ मुंह धोया और एक टांग के सहारे सिमरन के लिए खड़े हो गए। एक टांग के सहारे खड़े होकर सिमरन करने लगे। खिड़की से देख रहा है वो सेवादार। उसने देखा कि महाराज जी काफी देर तक सिमरन कर रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा। महाराज जी तो सिमरन कर रहे हैं और उस लड़के को, सेवादार को नींद आ जाती है, खिड़की के पास ही वहां सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जागता है तो क्या देखता है कि महाराज जी सिमरन में हैं, लेकिन दोनों टांगों के सहारे खड़े हैं। अब जो सिमरन कर रहे हैं खड़े होकर दोनों टांगों के सहारे। लड़का देखता रहता है, काफी देर तक देखता है, पर क्योंकि उसको तो आदत नहीं थी, उसे फिर नींद का झोंका आता, वहां सो जाता। फिर जाग आती थोड़ी देर बाद। जब थोड़ी देर बाद जाग आती है तो क्या देखते हैं, महाराज जी समाधि लगाकर नीचे बैठकर सिमरन कर रहे हैं। अब लड़का देख रहा है कि काफी समय से महाराज जी सिमरन कर रहे हैं। चलो सोचते देखते देखते उस सेवादार को नींद आ जाती है, वो गहरी नींद में सो जाता है खिड़की के पास ही। और जब जाग आती है तो क्या देखता है कि महाराज जी उठकर नहा धोकर सिमरन करने के बाद सैर को निकलते। जब सैर को जाने लगते हैं तो वो सेवादार लड़का फिर से पीछे पीछे आ जाता है। महाराज जी से हाथ जोड़कर बेनती करता है कि महाराज जी, ये तो मुझे पता चल गया कि आप बहुत सिमरन करते हो, लेकिन कुछ मन में जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न पूछने हैं मैंने। मुझे समझ नहीं आई कि पहले जब मैंने आपको देखा तो आप एक टांग पे खड़े होके सिमरन कर रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद दोनों टांगों के सहारे खड़े होके सिमरन कर रहे थे, और फिर बैठ के सिमरन कर रहे थे। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि आप तो कहते हो कि बैठ के सिमरन करना चाहिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, कहने लगे, बेटा मुझे सभी प्रकार का सिमरन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो श्रद्धालु मेरे से नाम दीक्षा ले जाते हैं लेकिन घर जाकर भूल जाते हैं, किसी प्रकार का सिमरन नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, उनके लिए मुझे एक टांग पर खड़े होकर सिमरन करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उनको नामदान दिया। गुरुजी अपनी जिम्मेदारी समझकर एक टांग पर खड़े होकर उन रूहों के लिए, उन जीवों के लिए सिमरन कर रहे थे, आशीर्वाद मांग रहे थे, जो बिल्कुल नाम लेकर घर में बैठ जाते हैं, अभ्यास नहीं करते। और जब दो टांगों पे मैं उन जीवों के लिए सिमरन कर रहा था जो नाम के साथ जुड़ तो बैठती हैं, बैठती तो है, लेकिन ध्यान पता नहीं कहां कहां चला जाता है, ध्यान नहीं लगता उनका। उनके लिए मैंने जो सिमरन किया वो तो टांगों में खड़े होके लिए कर उन जीवों को सिमरन उनके लिए किया जो नाम सुमरन में
दिल से प्रेम श्रद्धा से जोड़ नहीं पाती। और जब मैं बैठ के सिमरन कर रहा था तो ये मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था कि ऐसे सिमरन करना है। तो मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए ये सिमरन मैं अपने लिए कर रहा था, ताकि मेरा भी बोझ मेरे गुरुजी को ना उठाना पड़े। गुरु प्यारी सा संगत जी, गुरु हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। संत महापुरुषों का देन कोई नहीं दे सकता। संतों की महिमा अकथ है, तुलनीय नहीं है, लेकिन जे कोई समझे तब। तो इसलिए गुरुजी हमें कहते हैं कि हे जीव, तू संतों का संग कर, संतों के साथ रहे, उनके वचनों का पालन कर, तो तुम्हें किसी प्रकार की अग्नि, किसी प्रकार का ताप नहीं सताएगा। फिर गुरुजी आगे फरमाते हैं, जाकी कृपा ते सदा नेत्र रसना नास का कर्ण दिए सुन बाद। सुंदर साजया जाए प्रभ राख सदा तिस याद। जो जन भगत विहीन है, जन्म जाए तिस बाद। गुरुजी आगे जीव को समझाते हुए कहते हैं कि हे जीव, ये सारा दिया हुआ उस मालिक का है, उसी बख्शिश से ही हमें सारा कुछ मिलता है। जो कि कृपा ते सदा नेत्र रसना नासिका करण दिए सुन नाद। हे जीव, उस मालिक ने हम सब पर बड़ी बख्शिश की है, हमें नेत्र दिए हैं देखने के लिए। क्या देखने के लिए? उस मालिक के नूरी स्वरूप को जानने के लिए। हमें इतने सुंदर कान दिए हैं, एक एक ने दो दो दिए हैं, कि तुम उस प्रभु की महिमा सुनो, वर्णनात्मक नाम को सुनकर भीतर के धुनात्मक नाम को जगाओ, भीतरी नाद को पहचानो। कान इसलिए दिए हैं, रसना दी है उस मालिक की महिमा करने के लिए। और ये सारा कुछ मालिक ने दिया, और हम कई बार कह देते कि मालिक ने हमें दिया ही क्या। हम जरा सा ना मिलने से उस मालिक को दोषी ठहरा देते हैं। गुरु प्यारी सा संगत जी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मालिक ने हम पर बख्शिश की है, हमें ये आंख कान नाक सब दिया है। सुंदर साज्या जाही प्रभ राख सदा तिस जात। जिसने ये सुंदर सिलोना शरीर दिया है, तंदुरुस्ती दी है, अनेक प्रकार के हमें आंख कान नाक देने के साथ साथ उसे सजाया है। आंखों के ऊपर पलकों को देखो, कितनी बारीक मीनाकारी की हुई है। हम जब ध्यान से देखें अपनी सूरत को तो पता चलेगा कि मालिक ने हमें कितना सुंदर सजाया है, और हमारे जैसा दूसरा कोई बनाया ही नहीं। कई बार हम मालिक को कोसते हैं कि मालिका तूने मुझे नाक अच्छी नहीं दी, मेरे दांत अच्छे नहीं दिए, मुंह अच्छा नहीं दिया। नहीं गुरु प्यारी सा संगत जी, उसने जिसको भी बनाया है बड़ा सुंदर बनाया है, और उसके जैसा किसी को नहीं बनाया।
जब हम आधार कार्ड बनाते हैं तो हमारा अंगूठा लगता है या हाथ के निशान लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो जब लगते हैं तो उसी से आधार कार्ड खुलता है, उसी से आधार कार्ड बनता है। और यदि हमारे अंगूठे जैसे अंगूठा किसी और का हो या हाथ जैसे किसी और के हाथ हो तो वो तो डुप्लीकेट हो जाए ना, कईयों का बन जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आपकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। आप अपने आप में अद्वितीय हो, उस मालिक की अनोखी रचना हो, इसलिए हमें सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है। मालिक ने जैसा भी बनाया है उस शरीर को उस मालिक का प्रसाद समझकर उसकी संभाल करनी है, उसके अंदर की आत्मा को पहचानना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम संसारी चीज को तो याद रखते हैं, भगवान के दिए हुए प्रसाद को भूल जाते हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, नथनी दीनी जार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दी करतार ने तो उनको दिया विसार। यार ने, पति ने, दोस्त ने नाक में डालने के लिए नथनी दी तो हम बार बार सभी को दिखाते हैं, ये मेरे पति ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये सूट फलाना मेरी किसी ने दिया है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि जिस नथनी की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो किसी व्यक्ति के द्वारा दी हुई है, लेकिन उस नथनी को जहां तूने डाला है वो सुंदर नाक किसने दी है, उसका भी ध्यान रख, उसको भी याद रख। पहले उसने तुझे नाक दी, फिर तुझे नथनी मिली। गुरु प्यारी सत्संगत जी, राख सदा तिस जाद, उस मालिक को कभी नहीं बिसारना जिसने हमें 32 दांत दिए हैं, आंखें दी है, इस संसार को देखने के लिए, ना जाने कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ों की सैर करने के लिए कितना कुछ दिया है। हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव न जाने मेरा। हे मालिका, तूने हमें बहुत कुछ दिया है, हम तेरी बख्शिशों का बोझ नहीं उतार सकते। हे मालिका, अपने चरणों में लगा लो, आप अपने चरणों में हमें स्थान दो। हम आपके बिना किसी काम के नहीं हैं। तू चाहे तो हमें करोड़पति बना सकता है, तू चाहे तो हमें नीचे उतार सकता है, तेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हे मालिका, मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा। जब इस विनम्रता का भाव, अपने आप में शून्यता का भाव ले आओगे तो फिर मालिक हमारा हो जाता है। फिर गुरु जी शब्द की अंतिम पंक्तियों में फरमाते हैं, गुरु चरने लग भगत कर, मिटे पाप अगाध, कीर्तन भगति तीसरी, रखो इनको याद, जन रविदास गुर सिमरया, जो जन सदा
सारा शब्द कहने के बाद यही कहते हैं कि जिन जीवों ने उस मालिक के नाम का रस चख लिया है, जो गुरु चरणों में लीन रहते हैं, उनको किसी प्रकार का दुख फिर सताता नहीं है। जेठ माह की गर्मी उन्हें तंग नहीं करती है। कहते हैं वो जो गुरु सेवक था वो तांत्रिक के घर में भिक्षा लेने चला जाता है और वो बार बार भिक्षा मांगता है। तांत्रिक उसे कई प्रकार की बातें सुनाता है, कहता है ये तो मेरा एरिया है, तुझे भिक्षा कहाँ से मिलेगी, चले जाओ जहां से। वो सेवादार जाता नहीं है, कहता मैं भी गुरुजी की आज्ञा मुताबिक भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। तांत्रिक बड़ा परेशान होता है और वो क्या कहता है, कहता भिक्षा लेनी है तुझे या फिर रात को तेरे को मौत आएगी, तुम इसी रात मौत को प्राप्त कर लोगे। वो सेवादार बड़ा परेशान होता है, वापिस आ जाता है गुरुजी के पास। मुंह लटकाया हुआ जब पहुंचता है तो गुरुजी कहते हैं क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो, भिक्षा लेकर आए हो। सेवादार कहने लगा हाँ भिक्षा लेकर आया हूं, मौत लेकर आया हूं। गुरुजी को कहते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहने लगे क्यों, क्या हुआ? वो कहता है कि आज रात को तांत्रिक ने बोला है कि तेरी मौत आने वाली है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, तुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलता कि मौत अगले पल आएगी या कितनी देर के बाद आएगी। आपको लिए तो बड़ा टाइम है, रात को आनी है और तेरे को पता है कितना ही टाइम तेरे को मिल गया। तू ऐसे कर कि ये खाना गुना खा ले, जो भिक्षा बाकी लेकर आए हैं उसमें से खाना खा लो। लेकिन वो खाना कहाँ खाए, अंदर ही नहीं जा रहा था, उसे तो मौत का डर लगा हुआ था स्थाने। आखिरकार उसने खाना नहीं खाया। गुरुजी ने अपने कुटिया में बुलाया उस सेवादार को और कहने लगे कि बेटा मैं बहुत थक गया हूँ आज, तो तू ऐसे करना आज मेरे चरण दबा दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ और इस कुटिया में मेरे चरण दबाते रहना, जब तक मैं कहूँ ना तूने चरण नहीं छोड़ने मेरे। सेवादार बहुत अच्छा था, गुरुजी की आज्ञा के अनुसार वो चरण दबाने लगा। वो अच्छा सेवादार था ना, अगर हमारे जैसा होता तो क्या कहता कि हमें मौत का डर सता रहा है, आपको चरणों की पड़ी हुई है। पर उस सेवादार ने गुरुजी का हुक्म मानते हुए चरण दबाता रहा। उधर रात का समय हो गया। पहले पहर तांत्रिक ने प्रयोग किया, एक राक्षसनी को भेजा, डरावनी से भूत की शक्ल में। तांत्रिक तंत्र मंत्र जानते हैं, सिद्धियां। कुछ देर के लिए वो सद लेते हैं ना, तो शक्तियों का मिसयूज करते हैं। अपने तंत्रों के माध्यम से उसने एक राक्षसनी भेजी डरावनी सी, और वो गुरुजी के बाहर, कुटिया के बाहर खड़ी होकर उस सेवादार को इशारे करती है, बाहर आ बाहर आ। वो कहता मैं नहीं आने वाला, मेरे गुरुजी ने कहा था मेरे चरण दबाने हैं, मैं सेवा कर रहा हूं। और उसको याद था कि गुरुजी ने कहा था चरण मत छोड़ने, दबाते रहना जब तक मैं कहूं ना। गुरुजी सोए हुए थे, चादर लेकर ऊपर मुंह ढका हुआ था। पहले पैर राक्षसनी को वापस जाना पड़ा। दूसरा उस तांत्रिक ने प्रयोग किया तो एक आग का बड़ा सा गोला भेजा, और उस गोले को जब वो भेजा तो गोला उस गुरु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और उसे भी बाहर से ही लौटना पड़ा। तीसरे पहर तांत्रिक ने सोचा आप क्या करें, फिर उसने क्या किया कि यमदूत भेजे, एक यमदूत बनाया और उसके भेष बनवाकर उसको भेजा। वो यमदूत गुरु की कुटिया के बाहर खड़ा रहा, अंदर नहीं आया, बाहर से इशारे कर रहा है कि इधर आ, मैं तुझे बुला रहा हूं।
लड़का कहता मैं नहीं आने वाला, मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ और जब तक गुरु जी उठेंगे नहीं मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा। तांत्रिक ने देखा बात नहीं बन रही, 3 पहर बीत गए हैं। चौथे पहर उसने क्या किया, उस लड़की की माँ को भेजा, क्योंकि उसने सोचा कि ये सेवादार अपने माता पिता को मिले बड़ी देर हो गई है, माँ को देखकर ये एकदम उठ के बाहर आ जाएगा। जब माँ आती है तो पुकारती, बेटे आजा, बाहर आजा, मैं तुझे मिलने आई हूँ, क्योंकि गुरुजी की कुटिया के अंदर जाने की किसी तंत्र मंत्र की हिम्मत नहीं थी। बाहर से बुला रही है। लड़के ने देखा माँ आई है, माँ को दूर से प्रणाम किया, लेकिन उसने कहा कि नहीं माँ, मैं बाहर नहीं आ सकता कि मेरे गुरुजी ने हुक्म दिया है चरण दबाने के लिए, जब तक गुरुजी नहीं उठेंगे तब तक मैं आपको मिलने के लिए बाहर नहीं आ सकता। ऐसे करते करते चारों पहर बीत जाते हैं, रात खत्म हो जाती है। गुरुजी उठते हैं, देखते हो, अरे तुम सोए नहीं, चरण ही दबाते रहे सारी रात। हाँ गुरुजी, आपने बोला था चरणों को मत छोड़ना, मैं आपकी सेवा में लगा रहा, और उसने पहले कभी चरण ही नहीं दबाए थे। अच्छा, तो आप सारी रात चरणों के साथ ही बैठे रहे, बाहर नहीं गए किसी के बुलाने पर। तभी उस लड़के को याद आया कि गुरुजी ने मुझे चरण दबाने के लिए क्यों कहा। उन्होंने कहा चरणों पर लगे रहना, तेरी मौत कोई तंत्र मंत्र तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु की इतनी महिमा होती है, गुरु की इतनी ताकत होती है। जो जीव गुरु चरणों के साथ जुड़े रहते हैं, जो गुरु चरणों को अपना सारा कुछ मान लेते हैं, उसको किसी प्रकार का कोई गम नहीं सताता, कोई अग्नि नहीं जलाती। वो गुरु चरणों में रहकर उस मालिक के साथ मिल जाते हैं। गुरु प्यारी सा संगत जी, फिर जेठ महीने की लू हमें सताती नहीं है। जेठ महीने की गर्मी से जैसे हम पंखों से एसी कूलर लगाकर बाहरी गर्मी को दूर कर लेते हैं, उसके साथ साथ यदि हम मालिक के चरणों के साथ जुड़कर सोहम का जाप करके हमेशा उस मालिक की तरफ ध्यान में लगे रहते हैं और गुरु को इंसान नहीं बल्कि शब्द समझते हैं और शब्द और सूरत का अभ्यास करते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम जन्म मरण के चक्रों से दूर हो जाते हैं। आओ गुरु प्यारी सा संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के आगे अरदास करें कि हे प्रभु, हे सतगुरु, कृपा करना, हमारी जितने भी श्रद्धालु सत्संग में बैठे हैं, जो विश्व की संगतें हैं, सभी के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना, इनकी तंदुरुस्तियां देना, बाल बच्चों की बुद्धि में बढ़ोतरी करना और सभी को सेवा और सिमरन का बल बख्शना। ये जेठ महीना सभी के लिए तंदुरुस्ती खुशियां लेकर आए। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। मजल मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजल मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो नाम तेरो आसनो, नाम
का जगत में झंडा गड़ाया पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परिया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर ध्यान। श्वास जाए परवाना करूं पुन पुन लायो मार्ग। भक्त जन बैराग की धरियो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेवज सतगुरु पार उतारनहार। नमस्कार गुरुदेव को युग युग तारनहार। चिता चमार शिवाल मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संबुख ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलनी भगत बिठारन हास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास शिवाल मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास शिवाल मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहिया छाड़ के करे आन की आस। ते नर दो जिक जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास